एजुकेशन का पैरामीटर, सैनिटेशन का, कौन सा जिला कहाँ खड़ा है, स्टेट का या यूटी का जो बेहतरीन जिला उसके मुकाबले में और जो मुल्क का सबसे बेहतर, उसका हमने अब एक अप्रेजल शुरू किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के डीसी साहब को, यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ एक पैरामीटर्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जैसे इम्यूनाइजेशन का है, मैटरनल हेल्थ का है, ओडीएफ हो गया ये जिला पूरी तरह से। और चूंकि ये एप्पल नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो एप्पल की प्रोड्यूस में भी इन्होंने इजाफा किया है, लेकिन उसको पूरा पोटेंशियल कैसे मिले उसको मार्केट में, उसके लिए हम कुछ एक बातों पर अभी मशवरा किया गया कि कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनाम के थ्रू उसकी मार्केटिंग बढ़ाई जा सके। उस बातों का जायजा हम ले रहे थे पिछले 1 घंटे से। ऐसा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जैसे कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बारामूला और कुपवाड़ा करार दिया गया है, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से बारामूला में अगर ये तरक्की है, अगर ये तामीर तरक्की है, तो फिर यहाँ बिजली गुल क्यों है, अंधेरे में क्यों धकेल दिया है यहाँ के लोगों को? पूरा कश्मीर उसकी भी बात हुई है। इनके पास कुछ एक पहले दुश्वारियां थी कनेक्टिविटी की, लेकिन वीटीसी साहब ने बताया कि पिछले गुज़श्ता कुछ वक्त से उस पर इन्होंने कुछ एक बेहतरी की है, और मुझे यकीन है कुछ एक इनकी जो दिक्कतें हैं वो हमने आज नोट की, और मैंने इनसे कहा कि आप हमें उसका एक नोट भी बना करके दीजिए। हम जो मुतलका वहाँ पर महकमे हैं और जो मंत्रालय हैं दिल्ली में, उनके भी संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से इनका ताउन किया जा सके। जैसे आपने ठीक बताया कि इस तरह का है अगर, और शायद इस साल गर्मी भी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई इस मौसम में, तो इन सारी दिक्कतों का जो इनके दायरे से बाहर है, कुछ एक ऐसी दुश्वारियां, उनका कैसे निवारण हो, उसके लिए भी हम इनका ताउन करें। तो सर, लोग उम्मीद करते थे कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आने के बाद यहाँ पर तब्दीली रोनमा होगी, और उस पर उम्मीद थी, लेकिन जो प्रायोरिटी 70 साल पहले थी, सड़क, पानी, बिजली, लेकिन 70 साल के बाद भी वही प्रायोरिटीज है। लेकिन अगर आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठते तो हम आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाते कि जो तब्दीली हुई है वो भी बीजेपी के आने के बाद ही हुई है, और जो 7 साल के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी आप तुलना करिए, उनका मुकाबला करिए पिछले 70 साल से, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी सड़कें तब थी और कितनी अब हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी परेशानी है नौजवानों में, सारे हिंदुस्तान में, यहाँ भी है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार हो दुनिया भर में, हर नौजवान को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है, वो ये कोशिश जरूर करती है कि ऐसे आयाम पैदा किए जा सके जिससे रोजगार खुद वो उसी को लेकर के जो अरोमा मिशन है, मैं चाहूंगा आप इसको प्रोजेक्ट करें। बदकिस्मती से इतना हल्ला उल्ला आपने किया, लेकिन आपने वो बात नहीं कही कि पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र सारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, उसकी पैदाइश, उसकी जन्म कश्मीर वादी में हुई। गुलमर्ग में लेवेंडर की खेती से लाखों रुपया कमाने का एक नया आयाम आया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माइंडसेट से सरकारी नौकरी निकल नहीं रही। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने जो हमें बहुत सारे नए आयाम दिए हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक नामुराद वक्त गुजरा है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से शायद इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाए जिस तरह से चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे बड़ी तसल्ली हुई अगले ही दिन यहाँ पर ही बैठे हुए, कश्मीर वादी में बहुत सारी संख्या में खातून फीमेल एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जिन्हें आप कह सकते हैं एग्री स्टार्टअप्स, वो सामने आई हैं। और अब हमने सरकार के अलग अलग महकमों के साथ मशवरा करके एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसा बंदोबस्त तैयार किया है कि जो उनका प्रोड्यूस होगा उसको कम लागत पर या सब्सिडाइज रेट पर हवाई जहाज के जरिए बाकी मुल्क के हिस्सों में पहुंचा करके उसको फरोख्त किया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयाम और आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी भी बढ़ेगी, तो रोजगार के जो नए अल्टरनेटिव्स हैं वो यहाँ तक पहुंचे। तो हम कब तक समझेंगे बिजली का बहरान जो है ये हल हो जाएगा, कब तक समझेंगे? मुझे डीसी साहब ने बताया है कि ये पूरे वैली की बात है सर। पूरी वैली की बात तो मैं एलजी साहब से करके फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि गंभीर सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि आज रोजे चल रहे हैं। डीसी साहब ने यही बताया, और इनका ये भी कहना था कि कुछ एक ये चूंकि वक्त से पहले मौसम गर्मा शुरू हो गया, उसकी वजह से भी इनको दिक्कत आई है।
लेकिन इनका ये भी कहना है कि दिन ब दिन पिछले कुछ एक वक्त में इसमें बेहतरी हुई है। कश्मीर की अगर बात करें हम कश्मीर की, यहाँ की आवाम मुकम्मल तौर आज की सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के साथ इलेक्शन कब तक तवक्को है सर? ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी जो उनके मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के हवाले से आज की सरकार ने क्या इकदाम उठाए? आपने ठीक कहा, जैसे कल वजीर आजम आए हुए थे जम्मू में, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक हमारा आपके साथ वादा है कि जिस दुश्वारी को पिछली पीढ़ी ने झेला वो अगली को नहीं झेलना पड़ेगा। और हमें खुद ये महसूस होता है कि 25-30 साल जो हमारा हरजाना हुआ है, और जिससे एक पीढ़ी हमारी उस तरह से अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकी जिस तरह से बनना चाहिए था, अब हमें उसकी भरपाई करने के लिए सबको आगे मिलकर के बढ़ना है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की क़यादत के अलावा और कोई बेहतरीन वक्त हमारे पास हो नहीं सकता था, जहाँ ईमानदारी भी है, कन्विक्शन है, करेज है और एक संकल्प है। आखिरी सर एनसी का कहना है सर एनसी का कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स कल इनॉग्रेट किए गए वो कांग्रेस के दिए हुए हैं। इलेक्शन के हवाले से मैं इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी, लेकिन जिस जमात से मेरा ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी से, वो 24/7 पार्टी हमारे कार्यकर्ता को सोए हुए जगा दीजिए तो उनके खड़ा होकर पूछेगा कि कहाँ इलेक्शन करना है, पंचायत का कि असेंबली का कि पार्लियामेंट का। लेकिन इसका फैसला करने वाले अदारे अलग हैं और वो आईनी अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये उनका फैसला होगा। सर एनसी का कहना है जितने भी प्रोजेक्ट्स कल इनॉग्रेट किए गए वो कांग्रेस के दिए गए हुए हैं। इसका मतलब है कि उनसे मुकम्मल नहीं हो सके आगे बढ़नी, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा कि हमने उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जहाँ वो नहीं पहुंचा पाए। कोशिश करता हूँ।